नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका YouTube चैनल माँ शारदा एकेडमी सुविचार बाई सुनीता मैम। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको कक्षा 7 का प्रथम पाठ है सुभाषितानी पढ़ाएंगे। तो सुभाषितानी का मतलब होता है अच्छे वचन या सुंदर वचन। तो चलते हैं प्रथम पाठ सुभाषितानी की ओर। तो पहला श्लोक है हमारा, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। एक बार फिर, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। तो इसका अन्वय है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति, यानी कि इसका अर्थ हुआ पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति यानी कि पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। जलम अन्नम सुभाषितम च, यानी कि जल, अन्न और सुभाषित यानी कि अच्छे वचन। मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, यानी कि मूढ़े यानी कि मूर्ख, मूढ़े यानी कि मूर्ख, पाषाण खंडेषु, पाषाण माने पत्थर, खंडेषु माने टुकड़ा, यानी कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो पत्थर के टुकड़े को ही रत्न संज्ञा विधीयते, रत्नों की संज्ञा देते हैं। यानी कि मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़े को ही रत्न समझते हैं, जबकि असली रत्न कौन कौन से हैं हमारे? जल, अन्न और सुभाषित। तो पहला श्लोक आपको समझ में आ गया होगा। बेटा, कक्षा 7 में आपके मिड टर्म और एनुअल टर्म में ये श्लोक लिखने के लिए भी आते हैं। तो आपको ये सुभाषित या कह लीजिए श्लोक आपको याद होने चाहिए। तो अभी से ही याद करना शुरू कर देंगे, तभी आपको याद होंगे और इनके अर्थ भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि पेपर की दृष्टि से ये जो सुभाषित हैं, जो हमारे श्लोक हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए मैं आपकी हेल्प के लिए वीडियो बना रहा हूं। तो चलते हैं दूसरे श्लोक की तरफ, दूसरे सुभाषित की तरफ। हमारा दूसरा श्लोक है, दूसरा सुभाषित है, सत्येन धारते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। एक बार दोबारा से, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। अब इसका अन्वय देखिए। अन्वय, सत्येन पृथ्वी धारते, तो अर्थ हुआ सत्य यानी कि सत्य से पृथ्वी धारण करती है। सत्येन रवि तपते, और सत्य से ही रवि यानी कि सूर्य तपता है। सत्येन वायुश्च वाति, और सत्य से ही वायु बहती है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, अतः सब कुछ सत्य में ही स्थित है, बाकी कुछ नहीं है। एक बार दोबारा से देखेंगे अर्थ, यानी कि सत्य से पृथ्वी धारण करती है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही वायु बहती है, अतः सब कुछ सत्य में ही स्थित है, निहित है। तो ये श्लोक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं तीसरे श्लोक की ओर। तीसरा श्लोक है हमारा, दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनयने विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। एक बार दोबारा से, दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनयने विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अब देखिए अन्वय,
दाने तपसी शौर्य विज्ञाने विनयने च विस्मयो नाही कर्तव्यो यतो ही वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति। अब अर्थ देखिए इसका, यानी कि दाने तपसी, यानी कि दाने तपसी यानी कि दान में, तपसी माने तपस्या में, शौर्य माने शौर्य में, विज्ञाने माने विज्ञान में, विनय माने विनम्रता में, और नए च विस्मयो नहीं कर्तव्य, और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। यतो ही, क्योंकि वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति, क्योंकि पृथ्वी अनेक रत्नों को धारण करने वाली है, अर्थात पृथ्वी पर अनेक अद्भुत वस्तुएं हैं। अतः दान तप आदि कुछ ही वस्तुओं पर आश्चर्य करना उचित नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत सारी चीजें हैं। तो एक बार दोबारा से अर्थ देखिए, दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी अनेक रत्नों को धारण करने वाली है, अर्थात पृथ्वी पर अनेक अद्भुत वस्तुएं हैं। अतः दान तप आदि कुछ ही वस्तुओं पर आश्चर्य करना उचित नहीं है। तो तीसरा सुभाषित भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं चौथे सुभाषित की ओर। तो चौथा सुभाषित है हमारा सद्भिरेव सहासित। सद्भि कुर्वीत संगतिम सद्भि विवादम मैत्रिम च न सद्भि किंचिद आचरेत। एक बार दोबारा से, सद्भिरेव सहासित, सद्भि कुर्वीत संगतिम, सद्भि विवादम मैत्री च न सद्भि किंचित आचरेत। अब अन्वय है इसका, सद्भिरेव सहासित, सद्भि सह संगतिम कुर्वीत, सद्भि विवादम मैत्रिम च कर्तव्यम न सद्भि सह किंचित आचरेत। अब देखिए अर्थ, सद्भिरेव सहासित यानी कि हमें सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए या रहना चाहिए। सद्भिरेव सहासित, सद्भि यानी कि सज्जनों के साथ ही हमें बैठना चाहिए। सद्भि सह संगतिम कुर्वन्ति, और हमें सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, यानी कि उनके साथ ही हमें रहना चाहिए। सज्जन यानी कि जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ ही हमें रहना चाहिए, जो बुरे लोग होते हैं उनके साथ हमें नहीं रहना चाहिए। फिर है सद्भि विवादम मैत्रिम च, और हमें सज्जनों के साथ ही विवाद करना चाहिए, यानी कि झगड़ा करना चाहिए और मित्रता भी करनी चाहिए। ना सद्भि किंचित आचरेत, दुर्जनों के साथ बिल्कुल भी व्यवहार नहीं करना चाहिए, यानी कि दुर्जनों के साथ तो ना तो हमें प्यार करना है और ना ही हमें झगड़ा करना है, ना ही उनसे हमें मित्रता करनी है, ना ही उनसे हमें झगड़ा करना है। एक बार अर्थ दोबारा से देखिए कि हमें सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, उनके साथ ही रहना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही विवाद और मित्रता करनी चाहिए, दुर्जनों के साथ बिल्कुल भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो आज से प्रण कर लें कि हमें अच्छे ही दोस्त बनाने हैं, बुरे दोस्त नहीं बनाने हैं, कि क्योंकि अच्छे लोग ही हमारे हमेशा काम आते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ चौथा श्लोक भी समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं पांचवें श्लोक की ओर। तो पांचवा सुभाषित है हमारा, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जय सुखी भवेत। एक बार फिर से, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जय सुखी भवेत। अब इसका अन्वय देखिए, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जय सुखी भवेत। तो इसका क्या अर्थ हुआ, यानी कि धन धान्य प्रयोगेषु यानी कि धन धान्य के प्रयोग में
और विद्याया संग्रहेषु च, और विद्या के संग्रह में, आहारे व्यवहारे च, आहार यानी कि भोजन में और व्यवहार में, च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, जो व्यक्ति लज्जा या संकोच नहीं करता वह सुखी रहता है। एक बार फिर से अर्थ कि धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, भोजन में और व्यवहार में जो व्यक्ति संकोच नहीं करता वही सुखी रहता है। अगर भोजन करने में आप संकोच करेंगे, आप कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं, आपने घर में ही मम्मी ने पूछा बेटा एक रोटी और चाहिए, आप कहते हो नहीं, कहीं मम्मी ये ना कह दे कि कहीं कि आपने ज़्यादा एक रोटी खा ली, तो इस संकोच में आपने एक रोटी नहीं खाई, तो नुकसान किसका हुआ? आपका, कि आपका पेट नहीं भरेगा। तो इसलिए जो व्यक्ति संकोच नहीं करता वही सुखी रहता है। तो इसलिए आज से संकोच करना छोड़ दें। जो चीज़ें बताई हैं उनमें, और बहुत सारी चीज़ों में नहीं कि सर जी ने कहा कि भाई आज से संकोच छोड़ दो, तो बहुत सारी चीज़ों में संकोच छोड़ दिया, नहीं। जो मैंने बताई है कि धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार में और व्यवहार में जो व्यक्ति संकोच नहीं करता वही सुखी रहता है। तो ये पांचवा श्लोक, पांचवा सुभाषित भी समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले सुभाषित की ओर। क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम न साध्यते, शांति खड्गे करे यस्य किम करिष्यति दुर्जन है। एक बार फिर से, क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम न साध्यते, शांति खड्गे करे यस्य किम करिष्यति दुर्जन है। तो अन्वय है इसका, क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम न साध्यते, यस्य करे शांति खड्गः अस्ति दुर्जन है किम करिष्यति, अर्थात किमपि न। इसका अर्थ होगा क्षमा वशीकृति लोके, यानी कि इस संसार में जो क्षमा है, यानी कि किसी को माफ कर देना, इन संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम ना साध्यते, क्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता। अगर हमने किसी को क्षमा कर दिया तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और अगर हम लड़ाई ही करते रहेंगे तो कुछ भी नहीं साध सकते। तो इसलिए कहा गया कि इस संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता, अर्थात क्षमा से हर कार्य संभव है। यानी कि हम किसी को क्षमा कर देंगे तो हम उससे कुछ भी करा सकते हैं। यस्य करे शांति खड्गः अस्ति, यानी कि जिस व्यक्ति के हाथ में शांति खड्ग, यानी कि शांति खड्ग माने तलवार, जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुर्जन किम करिष्यति, अर्थात जो व्यक्ति शांत रहता है, यानी कि जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार है, अर्थात जो व्यक्ति शांत रहता है, दुर्जन किम करिष्यति, यानी कि बुरे लोग उसका कुछ नहीं कर सकते, अर्थात दुर्जन उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। एक बार फिर से इसका अर्थ देखते हैं कि इस संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता है, अर्थात क्षमा से हर कार्य संभव है। जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार है, अर्थात जो व्यक्ति शांत रहता है, दुर्जन उसका कुछ नहीं कर सकते, अर्थात दुर्जन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यानी कि अगर आप में क्षमा, किसी को क्षमा करने का वशीकरण है तो कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सभी आपके मित्र ही बनकर रहेंगे। तो ये सुभाषित भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं दूसरे। अच्छा, यानी कि आपके 6 सुभाषित थे, इससे आगे नहीं है। तो ये उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जो भी आपके मित्र हैं उनको अपनी प्रथम पाठ सुभाषितानी की वीडियो शेयर कीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।